तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा तो आपका क्या क्या लॉस हो सकता है। डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आएगा, फिर आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हो। अगर इंटीग्रेशन नहीं सीखा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं सीखोगे, जिसको हम लोग एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं हम लोग। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। तो पूरे के पूरे कैलकुलस 40 मार्क्स के अराउंड आते हैं, और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई किया तो पूरे के पूरे लॉस हो जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी हो, कैलकुलस का आना एकदम ज़्यादा चांस रहता है, प्रोबेबल। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो वहाँ पे भी आपको कैलकुलस आएगा, तो मार्क्स के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इसलिए अभी तक अगर आपने नहीं सीखा है, 11th क्लास में आपने कुछ भी नहीं सीखा है, फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ रहा नहीं समझे? क्योंकि हम पूरे बेसिक से लेके जो भी आपके लेवल तक है, एडवांस लेवल तक, सब तक जाने वाले हैं हम लोग। इसलिए बेसिक आना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी प्री रिक्वायर्ड पार्ट हो सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, सबके सब सीखने वाले हैं हम लोग। आ रहा नहीं समझ में? इसलिए कंसंट्रेशन पूरे फुल होने चाहिए। अगर आपने कंसंट्रेशन छोड़ दिया और बीच में पढ़ना छोड़ दिया, रिवीजन करना छोड़ दिया, तो ये लास्ट चांस है आपके लिए। रिकॉर्ड भी इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ठीक है, एक बार यहाँ पे मिस हो गया कुछ तो उसको बार बार देख सकते हो आप, क्योंकि सेम टीचर से आप पढ़ रहे हो। इसलिए सबसे जो फर्स्ट है कि डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना है। अगर आपने केवल समझा तभी भी चलेगा, क्योंकि नोट्स तो हम देने ही वाले हैं। नोट्स तो हम लोग देने ही वाले हैं। डिफरेंशिएशन आ रहा है समझ में? डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले जैसे मीनिंग का बात करते हो आप, सो मीनिंग टू डिवाइड। यस और नो? मीनिंग इज टू डिवाइड। फिर क्या नेक्स्ट मीनिंग? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन with respect to another function। जब भी आप बात रेट की करते हो, रेट का मीनिंग क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मीनिंग क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। So rate of change of one function with respect to another function. Yes or no? It gives idea about tangent slope tan theta. Yes or no? It gives idea about slope tangent. Yes or no? Suppose this is a block, और आपने इसको ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है आपने। सो जो भी ये बॉक्स दिख रहा है dx दिख रहा है, सो x, अगर x दिया हुआ है, सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ x that is represent dx. t is given, so smallest part of t will be dt. y is given, smallest part will be dy. so जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक करना, टू डिवाइड। जैसे यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, आप ब्रेक भी लिख सकते हो। फिर मैंने क्या बताया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इट गिव्स आइडिया अबाउट स्लोप, इट गिव्स आइडिया अबाउट tangent. yes or no? It gives idea about tan theta. सो डिफरेंशिएशन का जनरल मीनिंग क्या है? जैसे ही आप कोई चीज को ब्रेक करते हो तो ईच पार्टिकल रिप्रेजेंट डिफरेंशिएटेड पार्ट। जैसे आपने क्या किया? मोतीचूर के लड्डू को क्रश कर दिया है, सो ईच पार्ट रिप्रेजेंट डिफरेंशिएटेड पार्ट।
So differentiation means to divide. Integration is the inverse process of differentiation. What is integration? It is the inverse process of differentiation. तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, समेशन करते हैं. तो जब भी आप यहाँ पे पढ़ोगे तो क्या है, डिफरेंशिएशन पार्ट है. डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, टू डिवाइड करना. काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं. अगर बेसिक आपने अच्छे से पढ़ लिया, आगे कभी तकलीफ नहीं होने वाला है. तो सपोज करो मैं सारे नोट्स देने वाला हूं, नोट्स भी लिखना है आपको, अभी केवल समझना है आपको. y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स. यस और नो. हमने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. तो जब भी ऐसे लिखा रहेगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, फिर भी मैं सिखा रहा हूं आपको कि आपको तकलीफ नहीं हो. इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन टू वाई. इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन टू जेड. तो इसका मीनिंग हो गया, ये मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है. यस और नो. और जैसे ही अगर हमने यहां पे लिखा आपको, जैसे ही मैंने यहां पे लिखा आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स. सो आप यहां पे लिखते हो dy बाई डी एक्स. सो d ऑफ dx इन प्लेस ऑफ y यू कैन राइट एफ एक्स. सो आप इसको रीड कैसे करोगे, आप डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. यस सर नो. सो ये ऐसे आ गया हमारे पास. सो जो भी नीचे दिया है विथ रेस्पेक्ट, जो करेक्ट नहीं, dy के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. जब भी आपको डिफरेंशिएशन दिया जाए तो उसमें क्वेश्चन में लिखा रहता है कि विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको कैसे रीड करोगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट नोट्स में भी मैं लिख देता हूं. डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है. ये सारे नाम क्या है, सेम है. डिफरेंशिएशन कहो या डेरिवेटिव कहो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, इसलिए भूलना नहीं है. यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव. अब जैसे व्हेन n इज इक्वल टू 1, जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा व्हेन n इज इक्वल टू 1, सो इट बिकम्स dy बाई डी एक्स. जैसे ही आपने व्हेन n इज इक्वल टू 2 लिखा आपने, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ऐसे. सो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हो आप. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. यहां पे जैसे ही सीखते हो आप, क्या सीखते हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव.
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे ही डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझाया था, आ रहा है समझ में, हमने जैसे ही मीनिंग समझाया था तो हमने डिफरेंशिएशन को क्या लिखा था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जैसे ही मैंने लिखा आपको, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, तो सबसे पहले जैसे हमने मीनिंग सिखाया था आपको, जो मैंने डिफिनीशन लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आ रहा है समझ में। अब जैसे जब भी हम लोग कोई नंबर की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, वन इज वेरिएबल एंड अनदर इज कांस्टेंट। वन इज वेरिएबल, अनदर इज कांस्टेंट। जब भी हम नंबर की बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, वन इज वेरिएबल, अनदर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस व्हिच वैल्यूज आर फिक्स्ड, whose values are fixed. Whose values are not fixed. आ रहा है समझ में, whose values are not fixed। तो जब भी हम लोग जैसे अब डिफरेंशिएशन का जब भी हम लोग रूल लिखते हैं यहाँ पे, तो यहां पे देखो y इजकल टू एक्स, y इजकल टू 5, y इजकल टू 10। तो जब भी आप ग्राफ बनाते हो, जो क्लास 9th 10th से ही सीख रहे हो आप, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो जैसे यहाँ पे y इजकल टू एक्स दिया हुआ है तो आप क्या करते हो, ऐसे ब्लॉक बनाते हो आप। x का वैल्यू 0 लिया तो 0, 1 तो 1, अगर आप 2 लेते तो 2। सो आप ग्राफ जब भी बनाते हो आप, सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज निगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज निगेटिव वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया आपने 0 पे तो 0 लिख दिया, ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 है, 1 पे 1 लिखा, 2 पे क्या लिखा, 2 लिखा। तो ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब जैसे ही हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ y विल आल्सो चेंज। यस और नो, व्हेन द वैल्यू ऑफ x विल चेंज, द वैल्यू ऑफ y विल चेंज। लेकिन जैसे ही आपने ग्राफ बनाया y इजकल टू 5, y इजकल टू 5, यहां पे क्या है, x तो है लेकिन x यहाँ पे क्या है, पावर 0 है, मतलब x से कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ये 1 है, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, ये 5 लिया, और हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया ग्राफ। जैसे y इक्वल टू 5 है तो क्या करेंगे, y ऑन द y एक्सिस वी हैव टू लोकेट 5 एंड देन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहां पे क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ x, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y remains constant। मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जब भी आपका वैल्यू चेंज कर रहे हो ना तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। x का वैल्यू तो चेंज कर रहे हो आप, आ रहा है समझ में, लेकिन y के वैल्यू में हमको कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहे हो आप तो y का वैल्यू क्या है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू चेंज कर रहा है तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, 3 पे 3 आएगा, 4 पे 4 आएगा, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है।
इसलिए जब भी ऐसे रहता है, जब भी कांस्टेंट फंक्शन आता है, कांस्टेंट का मतलब मीनिंग क्या होता है, जो चेंज ही नहीं करे, y इजिकल टू 10, y इजिकल टू 5, y इजिकल टू 100, y इजिकल टू -5, y इजिकल टू 6, y इजिकल टू पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, y इजिकल टू e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो e इजिकल टू 2.71। सो जब भी आपको कांस्टेंट आता है तो रूल नंबर फर्स्ट, एक पीडीएफ तो मैं सेंड कर दूंगा तो अच्छे से लिखना है आपको। रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखना है आपको, रूल नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, of a constant function is equal to 0। मीन्स अगर y इजिकल टू आपको k दिया हुआ है, टू फाइंड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, टू फाइंड डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टाइम हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो dy बाई डी एक्स लिखोगे, सो डी बाई डी एक्स और k दिया हो तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है 0, वेयर k is any constant। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर कोई पूछता है यहां पे क्वेश्चंस देखो, टाइप वन क्वेश्चंस, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -7, 4 y इज इक्वल टू e, 5th y इज इक्वल टू पाई, यस और नो। सो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 सिंस all functions are constant function, all functions are constant function। सिंस ऑल फंक्शंस आर कांस्टेंट फंक्शन, अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है 0 आने वाला है। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो केवल कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपने y इक्वल टू 5x लिया रहता, मैं आगे ही बताऊंगा इसको। सो दिस इज रूल नंबर 1, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, ऐसा सोच रहा हूं कि 11th आपने पढ़ाई नहीं है। तो जैसे डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हाउ टू रिप्रेजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, जिसका वैल्यू ही चेंज नहीं करे, जिसका वैल्यू ही चेंज नहीं करे, यस और नो। एनी फंक्शन हुज वैल्यूज आर फिक्स्ड, हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट, सो दोस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। सो कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, हुज वैल्यूज आर फिक्स्ड, जिसका वैल्यू ही चेंज नहीं कर रहा है उसको आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो जब भी कांस्टेंट फंक्शंस आते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, बोलो आप लोग, क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, यस और नो। कांस्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। और जैसे ही मैंने बोला ग्राफ इसका बनाने के लिए y इज इक्वल टू 5x, तो सेम ग्राफ आपने वैसे ही बॉक्स करके बनाया आपने, तो यहां पे क्या आने वाला है, यहां पे ऐसे ही ग्राफ आ रहा है। तो यहां पे कांस्टेंट तो है लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल है। व्हेन द वैल्यू ऑफ x विल चेंज, अगर आपने वैल्यू x व्हेन x इज इक्वल टू 1 रखा तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 5, x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 10 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इज चेंजिंग, यस और नो। सो यहां पे डिफरेंशिएशन इसका 0 नहीं आने वाला है।
सो इसलिए रूल नंबर टू, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन multiplied with variable then take constant outside and do the derivative. जैसे y इज इक्वल टू के एक्स, यहां पे k क्या है, k इज ए कांस्टेंट, सो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, k को बाहर ले लिया और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर से बता रहा हूं, अगर केवल कांस्टेंट वैल्यू दिया रहे सो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी 0, बट वेन एवर constant multiplied with variable is given, y is equal to 5x, y is equal to 6x, y is equal to 7x, y is equal to 8x. so यहाँ पे 8 तो क्या है, कांस्टेंट है, बट x क्या है, वेरिएबल है। when the value of x will change, the value of y will also change. so this is not constant function, constant multiply with variable. so how to start solving those type of questions? तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, take constant outside and do the differentiation. so सबसे पहले हमने क्या किया है, कि जो है उसको हमने कांस्टेंट ले लिया है और कांस्टेंट के बाद क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है। अभी तक हमने मेथड सिखाया नहीं है कि डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। यस सर नो, किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताओ आप लोग। राइटिंग ठीक है, रीड तो कर पा रहे हो ना आप लोग, इसलिए मिक्स नहीं कर रहा हूं, अच्छा नोट्स भी हो जाएगा आपके लिए। तो अभी हम लोग ये दो फंक्शन पढ़ने के बाद अभी हम लोग जैसे अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स का पावर n दिया हुआ है, आ रहा है समझ में, एक बार अच्छे से देखो इधर, y इज इक्वल टू एक्स का पावर n दिया हुआ है, टाइप 1 लिख सकते हो क्वेश्चंस के लिए। तो जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करते हो dy बाई डी एक्स, जो हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको आता नहीं है इसलिए कोई जरूरत नहीं है उसका। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फंक्शन। आ रहा है समझ में। अगर y इज इक्वल टू 2 का पावर x दे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे 2 क्या है, कांस्टेंट है। What is 2? 2 is a constant. If y is equal to x का पावर 2 is given, so यहां पे क्या है, x क्या है हमारा, वेरिएबल है, and this is constant. so maths is all about पैटर्न में आना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या करना है, ये जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, पावर बिकम्स कोफिशिएंट। अब इसको रीड कैसे करते हो, पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड its power will be reduced by 1. इसका पावर क्या होता है, रिड्यूस्ड बाय 1। तो सबसे पहले हमको ट्राई करना है, जब भी ऐसे अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले क्या है, ट्राई टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जिसको माइंड में आपको बैठाना है, ट्राई टू कन्वर्ट एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
and then use the formula and then try to convert the given expression in standard form and then use the formula. Yes or no? Y is equal to x का power n. So power becomes coefficient and its power will be reduced by 1. ये हमारा फॉर्मूला है. तो जब भी ऐसे एक्सप्रेशन दे आपको, आ रहा है नहीं समझ में? देखो इधर सो रहे हो आप, इधर देखो, आ रहा है नहीं समझ में? इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है कि नींद नहीं आए? आ रहा है नहीं समझ में? इतना भी अच्छा नहीं समझना है कि नींद आने लगे? आ रहा है नहीं समझ में? इधर देखो अच्छे से. तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं. आ रहा है नहीं समझ में? ज्यादा ही समझ रहे हो इसलिए नींद आ रहा है. थोड़ा सा लाइटली लो मैथ्स को, इतना दिल पे ले लोगे तो दिक्कत ही हो जाएगा. ये हमने फर्स्ट y इक्वल टू एक्स का पावर n लिखा है. फिर क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है, n एक्स एन माइनस 1. इसको क्या पढ़ते हो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे दिया हुआ है. तो जब भी आपको, जैसे आप, हमको पूरे फॉर्मूले याद नहीं करना है, पूरे फॉर्मूले हमको क्या करना है, याद नहीं करना है. जैसे y इक्वल टू एक्स दिया, सो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न. यहाँ पे पावर क्या है, 1 है. सो जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, पावर बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1. तो क्या जाता है, 1 इंटू एक्स का पावर 0, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 आ गया. एक तो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर दिया हमने. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे dy बाई डी एक्स निकालना था आपको, तो आप क्या लिख सकते थे, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे x ही आ रहा है, तो ऐसा समझना है dx क्या होता है, 1 ही आता है. लेकिन बाई फॉर्मूला हमने उसको प्रूफ कर दिया. अगर हमने y इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो बताओ कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्या आंसर होगा, dy बाई डी एक्स. आप बोलोगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो हमने क्या पढ़ा है, पावर बिकम्स कोफिशिएंट. हमने क्या पढ़ा है, पावर बिकम्स कोफिशिएंट. सो 2x 2 माइनस 1. सो आंसर क्या आ जाएगा, 2x. पावर जो भी है वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है, और उसका पावर क्या होता है, रिड्यूस बाई 1. मैंने पहले से ही बताया है कि मैथ इज ऑल अबाउट पैटर्न, इसलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. ये रूटेक्स से आपको कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है कि कौन से फॉर्मूला को यूज करना है, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का पावर 1 बाई 2 लिखा, और फिर से लिखा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हो आप, पावर बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1. सो dy बाई डी एक्स 1 बाई 2 एक्स का पावर माइनस हाफ. फिर dy बाई डी एक्स क्या लिखते हो आप, हाफ एक्स का पावर 1 बाई 2. सो 1 बाई 2 रूट एक्स. इसलिए d बाई डी एक्स, वाई के जगह पे अगर रूट एक्स दिया रहा है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1/2 रूट एक्स. हमने सबसे पहले फर्स्ट क्या बताया, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न. आपको पैटर्न आना चाहिए. यस और नो. इफ एनी एक्सप्रेशन इज गिवन, ट्राई टू कन्वर्ट दैट एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वेरिएबल का पावर क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, एक्स का पावर n. तो जैसे y इक्वल टू रूट एक्स था, तो मुझे मालूम ही नहीं चल रहा था क्या करना है. y इक्वल टू रूट एक्स दिया था तो कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था ना हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इसलिए हम लोग रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1 बाई 2. याद रखना है, जब भी ऐसे दिया रहता था हमको, एक्सपोनेंट जो पढ़ा था क्लास 9, 10th, 8th में, तो 1 बाई n आता है. तो अगर मुझे यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो आपने क्या लिखा है, एक्स का पावर 1 बाई 2. इफ क्यूब रूट इज गिवन तो क्या लिखोगे आप, एक्स का पावर 1 बाई 3. इफ फोर्थ रूट विल बी गिवन तो आप क्या लिखोगे, एक्स का पावर 1 बाई 4. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और फिर उसको क्या करेंगे, पावर बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1. जैसे एक और क्वेश्चन लो आप लोग, तो बहुत सारे फॉर्मूले को याद करने की हमेशा जरूरत नहीं है. जैसे y इक्वल टू आपको x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया. सो ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म.
आप इसको ऐड कर सकते हो, व्हेन बेसेज आर सेम देन यू कैन ऐड द पावर, सो एक्स क्यूब। अब डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो एक ही लाइन में 3x²। अगर आपके क्वेश्चंस यहां पे देखो y इजिकल टू 1/x है, यस और नो, आपको डिफ्रेंशिएट करना है 1/x। इसके लिए आप बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला है, इसके लिए तो मुझे फॉर्मूला याद करना चाहिए। नहीं, फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला कुछ ही याद करना है। जैसे एक फॉर्मूला याद किया उसके बाद सारे ड्राइव कर दो आप। तो एक साथ जब मैं फॉर्मूला का सीट जब यहाँ पे एक लिखूंगा फॉर्मूले के सारे, तो उस समय भी ऐसा फॉर्मूला लिखने वाला हूं। तो मुझे क्या करना है, ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहां पे y इजिकल टू क्या लिखने वाले हो, x के पावर -1। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy/dx, power becomes coefficient and its power will reduce by 1। पावर becomes coefficient and its power will reduce by 1। फिर क्या लिख सकते हो यहां पे, dy/dx इजिकल टू -1 x का पावर -2, सो dy/dx -1 x²। तो ये हमारा फॉर्मूला ही हो गया। किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है तो बोलना है आप लोगों को, नींद भी आ रहा है तो बोलना है। आ रहा है कि नहीं समझ में, या तो ज्यादा समझ में आ रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है क्या समझ में, क्या बात है फिर। वही तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे y इजिकल टू 1/x है। तो जो हम लोग ने एक्सपोनेंट में पढ़ा है, पावर में पढ़ा है, आ रहा है नहीं समझ में, कि a का पावर m है, तो नीचे लेके आते हो तो क्या हो जाता है, a का पावर -m। तो वैसे ही अगर 1/x² है, तो इसको अगर न्यूमरेटर के टर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, x का पावर -2। तो हमने क्या किया, 1/x को क्या लिख दिया, x का पावर -1। और जैसे ही हमने x का पावर -1 लिखा, उसके बाद क्या करना है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म x का पावर n। कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, पावर बिकम्स कोफिशिएंट। यहां पे पावर क्या है, -1, तो -1 यहां पे कोफिशिएंट हो गया। और पावर को हमने क्या किया, बिकम्स या रिड्यूस बाई 1, तो -1 और -1 क्या होता है, -2। फिर से इसको नीचे लेके आए हम, x का पावर -2 को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2। यस सर नो, किसी को डाउट है तो बोलो आप लोग। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये सर नो, अभी हम फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं, अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं 11th क्लास का। आ रहा है सर, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ही पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे सबसे पहले लॉग, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम, ये भी थोड़ा सा सिखा देता हूं मैं, क्योंकि समझ में। तो लॉग क्या होता है, इट इज ए टूल टू सिंप्लीफाई द फंक्शन, इट इज ए टूल टू simplify the expression, it is a tool to simplify the expression। it is combination of two words, logos plus arithmos। एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, लॉग का अलग से वीडियो भी है और अलग चैप्टर ही पढ़ाता हूं मैं, इसलिए बेसिक जो अभी जरूरत पड़ने वाला। लोगास मीन्स रेशियो एंड अरिथमोस मीन्स नंबर। logarithm is a combination of two word, logos and arithmos। जैसे a का पावर यहां पे क्या होता है, x इजिकल टू m लिखा, तो ये क्या है, बेस है हमारे पास, बेस, एंड दिस इज कॉल्ड पावर, दिस इज कॉल्ड पावर। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रीड कैसे करते हो, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू एम। अब मुझे क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखना है, x इजिकल टू क्या लिखना है, लॉग m टू द बेस ए। जो बेस है वो बेस ही है। अगर मुख्यमंत्री यहाँ के महाराष्ट्र के कोई है, जहां पे भी जाए इंडिया के कोना पे, वहीं सम्मान मिलने वाला है। जो मजदूर है वो महाराष्ट्र में जाए, बिहार में जाए, गोवा जाए, कहीं भी जाए, मजदूरी रहने वाला है। इसलिए यहाँ पे देखो बेस कभी चेंज नहीं हो रहा है। इसको रीड कैसे करते हो आप, रीड एज x इज इक्वल टू log m टू द बेस a। x इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, log m टू द बेस a। यहां भी बेस था और यहां भी बेस आ गया, इसलिए ज्यादा डीप में हम लोग को नहीं पढ़ना है लॉग, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखो आप 2 का पावर 3 इक्वल टू क्या होता है 8। ये हमारा क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मुझे यहां पे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है 3 इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2, तो इसको रीड कैसे करोगे आप, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। किसी को डाउट आ रहा है क्या, बताओ आप लोग, ठीक है। पीडीएफ दे रहा हूं इसलिए लिखने के लिए ज्यादा नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा गैप लेंगे हम लोग, तो उसमें आप लिखना, आप लोग फिर रिवाइज करना। अब एक साथ मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं और फॉर्मूला लर्न भी कराने वाला हूं। तो जब भी लॉगरिथम की बात करते हो तो 2 टाइप के लॉगरिथम होते हैं यहाँ पे, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। log x base 10, here base is 10। यहां पे जब भी लिखते हो तो क्या आता है, log x बेस ई। जैसे log 2 लिखा बेस ई, यहां पे बेस क्या होना चाहिए, बेस मस्ट बी ई। ई का वैल्यू क्या होता है हमारा 2.71। अगर log x लिख रहा है वो बेस ई या ln x लिख रहा है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ln of x या log x बेस e, सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में क्या है, बेस 10 है, आ रहे हैं log 2 और बेस 10। रीड कैसे करते हैं, log 2 एंड बेस 10। कुछ आ रहा है क्या समझ में, कि डाउट है, यस सर नो बताओ आप लोग, अरे जोर से बोलो, आ रहा है कि नहीं समझ में, समझ में आ रहा है। अब जैसे रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ये भी मैं लिख देता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चंस भी अगर हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, फिर भी लिख देता हूं। जो जरूरत है सारे पढ़ रहे हैं हम लोग, रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले log m का पावर n, तो यहां पे n log m होता है। अगर हमने log mn किया हुआ है तो क्या आता है, log m प्लस log n।
log m बाई एन किया हुआ है, तो क्या लिखते हो आप, log m माइनस log n। log a बेस a 1 होता है। आ रहा है नहीं समझ में? जब भी आप लिखते हो log 1 का वैल्यू, सो इट इज इक्वल टू 0। 6 इज log a अपॉन log b, और क्या लिख सकते हो 1 अपॉन log b a। देखो चेंज कर दिया मैंने जो बेस था। आगे समझ में क्या और कुछ डाउट है? log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। आ रहा है समझ में? अब यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन एक साथ में फॉर्मूला लिखता हूं और लर्न भी मैं करा रहा हूं आपको, इसलिए पूरे ध्यान देना है। फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, साइड में आप डेरिवेटिव भी लिख दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे फर्स्ट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉग, यहां पे देखो डी बाई डी एक्स और एक्स का पावर एन, क्या सीखा है हम लोगों ने, एन एक्स एन माइनस 1। डी बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, इसका भी हमने निकाला था 1/2 रूट एक्स। मतलब ये याद रहना चाहिए सो दैट कि हम डायरेक्टली यूज कर पाए। 1/x का भी क्या आया था, -1/x²। तो एक ही फॉर्मूला है, इससे ड्राइव किया है हमने। आ रहा है नहीं समझ में? एक ही फॉर्मूला है, किसी को लिखना नहीं है। यहाँ पे देखो अभी अच्छे से, काफी फास्ट लिख रहा हूं मैं और फिर आपको टाइम देने वाला हूं लिखने के लिए। यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मीनिंग भी समझाने वाला हूं कि हाउ टू लर्न, याद कैसे करना है हम लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स में। अगर आप यू नो द प्रोसेस, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तभी भी दिक्कत होने वाला है, इसलिए फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, सो क्या लिखते हो, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एक बार फॉर्मूला लिखने दो, फिर मैं याद भी कैसे कराता हूं वो भी सिखाने वाला हूं। tan x क्या लिखते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या लिखते हो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूले तो लर्न करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा जिससे फॉर्मूले लर्न करना काफी इजी हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या लिखते हो आप, -1 - x²। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स tan इनवर्स एक्स, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 + x²। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या लिखोगे आप, 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² विथ माइनस साइन। डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स क्या लिखोगे, ई का पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ए का पावर एक्स क्या लिखोगे आप, ए का पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जब भी ये लॉग एक्स लिखते हो यहाँ पे बेस ई रहता है, इसलिए 1/x। अगर बेस अदर देन ई है, फिर से देखो, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन से पहले लॉगरिथमिक पढ़ाया है फंक्शन। अगर बेस ई है देन यू हैव टू राइट 1/x, अदर देन अगर लॉग ए आता है तो 1/log a इंटू एक्स, ऐसे है। आ रहा है समझ में? तो इसमें भूलना नहीं है हम लोगों को। 19 और क्या लिख सकते हो आप, ये आ गया हमारे पास। तो अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूले जितने भी थे सब लिख दिया है। आ रहा है समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट याद कैसे करना है, सर फॉर्मूले तो आपने लिख दिया है लेकिन हमको डिफिकल्टी है फॉर्मूले याद करने में। सो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्या होता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो हमारे माइंड में टेंशन आता है कि व्हेन वी हैव टू यूज नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। देखो आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स tan एक्स।
डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए हमने क्या किया, नोट लिखना स्टार्ट किया, और नोट में क्या लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन starting with letter C, then differentiation will be zero, not zero तो हम कांस्टेंट में करते हैं, then differentiation will be with negative sign। तो यहां पे देखो स्टार्टिंग विथ सी, सो डिफरेंशिएशन में माइनस साइन, स्टार्टिंग विथ सी माइनस साइन, जो भी सी से स्टार्ट हुआ है माइनस देना है हमको, जो भी सी से स्टार्ट हुआ है, इसलिए तकलीफ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमने पहले ही बताया है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट ऑलवेज जीरो एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल, देन टेक कॉन्स्टेंट आउटसाइड एंड डू द डिफरेंशिएशन। के इज कॉन्स्टेंट, के इज ए कॉन्स्टेंट। सो फॉर्मूले भी याद करना है, लेकिन फॉर्मूले याद करने से पहले जिस पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म से जो हमने यहाँ शुरू के जो 4 फॉर्मूला लिखे उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब सॉल्व किया था। बस हमको क्या करना है, पावर बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाय 1। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो फॉर्मूला याद करने में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, क्या करना है आपको, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग विथ लेटर सी, देन देयर डिफरेंशिएशन विल बी विथ माइनस साइन। तो फॉर्मूले को एक बार देखो, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।